हेलो, नमस्कार साथियों, छात्रों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जनसंचार जैसे विषय को। जनसंचार अ, वैसे तो अ, एक स्वतंत्र विषय के रूप में आपको पढ़ाया जाता है। उसका एक अलग पाठ्यक्रम ही है, परंतु यह जो कक्षा है वह जो छात्र जो ऐसे छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वह जो हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, उनके यहाँ जो एक प्रश्न पत्र के रूप में जनसंचार का प्रश्न पत्र जुड़ा हुआ है, यह कक्षा यह जो वीडियो है यह मात्र उनके लिए है। जनसंचार के छात्रों का इससे बृहद रूप में जिसका वितान बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसका अध्ययन करना होता है। तो परिचयात्मक संदर्भों में इस कक्षा का वह लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते अ, अगर उनको अतिरिक्त ज्ञान करना हो तो उनको जनसंचार की विधिवत अ, कक्षा लेनी होगी। यह कक्षा जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी के छात्रों के लिए है, तो आज की इस कक्षा को जो है हम जनसंचार के प्रश्न पत्र के रूप में हम शुरू कर रहे हैं। और जब हम जनसंचार के बारे में उसका अध्ययन आरंभ करते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यह जान लें कि संचार क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक चित्र के माध्यम से कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के बीच में कुछ टूल्स हैं, कुछ उपकरण हैं, वह जो है आपस में अंतर्गुम्फित हैं, एक दूसरे से मिले-जुले हैं। यह संचार जो है एक दूसरे के भाव को, एक दूसरे के विचार को या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए साधारण रूप में अगर आप कहें, तो उसको माना जाता है। अगर हम उसको एक परिभाषा के तौर पर या विधिवत रूप में हम समझने की कोशिश करें, तो अगर उसके अर्थ को हम निकालने की कोशिश करें तो यह पाते हैं कि संचार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह फैलाव और विस्तार के संदर्भ में है। किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना या फैलाना, यह जो है संचार के अर्थ के रूप में माना जा सकता है। अ, अब जो यह फैलाव या विस्तार किस चीज़ का, यह सूचना का फैलाव, यह जो है अ, एक जगह से, क्योंकि जब व्यक्ति एक व्यावहारिक प्रयोग करता है, व्यावहारिकता का प्रयोग करता है, वह जीवन प्रयोग करता है, तो उसके लिए सूचनाएँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। यह माना जाता है कि वर्तमान तकनीकी युग में या आधुनिक युग में वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा सक्षम व्यक्ति होगा जिसके पास सूचनाएँ सबसे ज़्यादा होंगी। और इस बात को हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि व्यक्ति अपने जन्म काल से ही सूचनाओं के आधार पर अपने व्यवहार का निर्धारण करता है। तो वह सूचनाएँ जो एक जगह से दूसरी जगह, वह सूचना ही होती है जो संचार का कार्य करती हैं। तो उनका फैलाव, विस्तार जो है, उसी सूचना को आगे बढ़ाना, चलाना, फैलाना संचार कहलाता है। और फिर आप आगे देख रहे हैं कि जब उसमें जन के भाव जुड़ जाते हैं, जब लोगों के भाव जुड़ जाते हैं, जन की भावना जुड़ जाती है, जन के विचार जुड़ जाते हैं और उनकी अभिव्यक्ति जुड़ जाती है, उसके भाव और विचार को समझना, उसके भाव और विचार को आगे फैलाना, उसको विस्तारित करना, जब जन इसमें जुड़ जाता है, तब वह जनसंचार कहलाने लगता है। और इसी को अंग्रेजी में जो है कम्युनिकेशन कहा जाता है। हिंदी में जब हम देखते हैं तो संचार शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के चर धातु से हुई है। जिसका अर्थ जो है वह चलने के संदर्भ में लिया जाता है या संचरण के संदर्भ में लिया जाता है, आगे बढ़ाने के संदर्भ में लिया जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि अंग्रेजी में यह जो है लैटिन के कम्युनिकेशन या कम्युनिटास शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार या फिर भाईचारा या फिर सहभागिता। तो यह जो अर्थ हैं, चाहे आप एक मनुष्य के साथ दूसरे मनुष्य के व्यवहार को ले लीजिए या भाईचारा को ले लीजिए, मैत्री भाव को ले लीजिए, सहभागिता को ले लीजिए, ये जितनी सारी चीज़ें हैं, यह विचार और उसके विस्तार के संदर्भ में विस्तार को संदर्भित करती हैं। तो संचार को अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अंग्रेजी के कम्युनिकेशन से ही हिंदी के संचार शब्द का जो अर्थ है, वह जो है निकालने की कोशिश की जाती है। और इसका जो एक सीधा-सा अर्थ निकाला जाता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सार्थक संदेशों का संप्रेषण,
संचार कहलाता है। जी हाँ, मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सार्थक संदेशों का संप्रेषण ही संचार कहलाता है। तो इस रूप में आप देखेंगे कि संचार जो है और जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो किसी भी प्रकार के संदेश होते हैं, विचार होते हैं, उनको जो फैलाया जाता है, उनको जो संप्रेषित किया जाता है, वह संचार कहलाता है। और जब इसके साथ जन की भावना, उनके विचार, उनकी अभिव्यक्ति जुड़ जाती है, तो फिर वह जनसंचार कहलाने लगता है। इसका जो इसके जो अर्थ हैं वह बिंदुवार आप अगर समझने की कोशिश करिए तो यह विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान-प्रदान करने के संदर्भ में है। और जब आप विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे, तब उससे जो है फिर आपकी आपसी समझ बढ़ेगी, क्योंकि जो व्यक्तित्व निर्धारण के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सबसे निर्धारक तत्व है वह विचार है, वह सूचनाएं हैं, वह भावनाओं का आदान प्रदान है। तो जब यह होगा तो उससे जो है फिर आपसी समझ बढ़ेगी और इससे जो है जानने के संदर्भ में या बोध के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में जो है आपका विस्तार होगा। तो संचार का अर्थ जो है आप अगर ठीक ठीक समझने की कोशिश करिए तो जो एक साधारण रूप में हमने बताने की कोशिश की कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक विचारों का संप्रेषण, संदेश का संप्रेषण संचार कहलाता है। अब अगर हम इसकी प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें, संचार की पूरी प्रक्रिया के अगर हम बारे में बात करें, तो जो यहाँ आप एक मॉडल देख रहे हैं जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि स्रोत या संचारक, संदेश, माध्यम, संदेश और माध्यम के बीच में शोर हुआ करता है। वह हम बताएंगे आपको। माध्यम के बाद फिर प्राप्तकर्ता और उसके बाद फिर फीडबैक और फिर वहाँ से फीडबैक के बाद जो है फिर वापस स्रोत या संचारक के पास का एक जो है तीर बना हुआ है। तो यहाँ से जो है आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी संदेश का जो सूचना दी जा रही है उसका निश्चित रूप में कोई स्रोत होगा या कोई संचारक होगा, अर्थात संदेश देने वाला होगा। अब यह जो स्रोत होता है, यह जो संचारक होता है, उसका निश्चित रूप में कोई न कोई उद्देश्य होता है संदेश के संदर्भ में, और वह जो है किसी न किसी निश्चित भावना से, विचार से जो है वह जुड़ा रहता है और वह जो है संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ से शुरुआत होती है, जो स्रोत या संचारक होता है। और जैसे हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर हमको अगर किसी संदेश की ज़रूरत है तो उसके न्यूनतम इकाई जो होगी वह स्रोत कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्रोत से शुरुआत होती है और स्रोत के बाद फिर वह संदेश पर जाता है। स्रोत और संदेश के बीच में सामान्य तौर पर एक चीज़ और बताई जाती है जो एनकोडिंग कहते हैं उसको, और एनकोडिंग का अर्थ सीधे रूप में इस रूप में होता है कि अगर वह भाषा के संदर्भ में है, तकनीकी के संदर्भ में है, तो उस तरह की भाषा और तकनीकी को निर्धारित करना जो संदेश के लिए उपयुक्त हो, जिससे संदेश संप्रेषणीय बन पाए, उस तरह की एनकोडिंग होनी चाहिए। अब जो हम आते हैं संदेश पर। संदेश जो है संचार की प्रक्रिया में यह जो है सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी संचारक के लिए सबसे प्रमुख जो है उसका उद्देश्य होता है वह अपने संदेश को उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना जिस अर्थ में उसका स्रोत रहा। संदेश इस रूप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो है सफल संचार के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्रोत से अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से वह जो है स्पष्ट हो। यह जो है स्रोत के संदर्भ में, संचारक के संदर्भ में यदि वह स्पष्ट नहीं होगा तो संदेश जो है प्राप्तकर्ता तक वह गलत रूप में चला जाएगा, जो उसका उद्देश्य होगा संदेश का वह पूर्ण नहीं होगा। इसलिए संदेश जितना ही स्पष्ट होगा और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को समझना उतना ही सरल होगा, उतना ही आसान होगा। तो संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है जो स्रोत से निकल करके प्राप्तकर्ता तक जाता है। अब जो एक संदेश के आगे का एक जो बिंदु है वह माध्यम है।
अब माध्यम बहुत ज़रूरी हो जाता है संदेश को प्राप्त कर